मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं सत्यवीर सर दिशा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। आज हमारी पहली वीडियो है और हम लोग आते हैं संस्कृत आज पढ़ेंगे। और संस्कृत में पहला ही शब्द आता है संस्कृत। तो पहले ही शब्द संस्कृत को जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं संस्कृत शब्द को। देखिए, संस्कृत शब्द कैसे बनता है इसको जानते हैं। तो जो संस्कृत शब्द बना है, इसमें पहले आता है किसी भी संस्कृत में कभी कोई भी शब्द बनाया जाता है तो पहले उपसर्ग लगाते हैं, फिर धातु आती है और शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़ती है। तो पहले आता है सम उपसर्ग और क्री धातु। ये धातु का चिन्ह है और ये धातु है, क्री धातु और क्यत प्रत्यय, और आता है क्यत प्रत्यय। इसमें संस्कृत शब्द बन नहीं रहा था, इन तीनों चीज़ों से संस्कृत शब्द बन नहीं रहा था, इसलिए इसमें आगम कराते हैं। एक चीज़ आता है, इसको भी जान लीजिएगा, थोड़ा सा जान लीजिए। एक चीज़ आता है स्थानीय, आता है स्थानीय, आदेश, आदेश, निमित्त, निमित्त और आगम, आगम। ये चार चीज़ें आती हैं। ये तीनों चीज़ें जो स्थानीय, आदेश, निमित्त, ये तीनों चीज़ें एक संधि आती है यण संधि, संधि आती है यण संधि। इसका सूत्र आता है इको यणचि, यही संधि आती है। यही यण संधि में ये तीनों काम करते हैं, स्थानीय, आदेश और निमित्त। इसको जब संधि बताया जाएगा तो आपको ये तीनों चीज़ें समझा दी जाएगी। और जो आगम को हम जानते हैं, जैसे जो चीज़ नहीं बन पा रही थी, कोई भी संस्कृत में जो शब्द नहीं बन पा रहा था, उसमें क्या होता है कि आगम कराते हैं, कहीं न कहीं से उधार लिया जाता है। इसलिए हम इसमें क्या कराते हैं कि जो संस्कृत शब्द आया है, इसमें सुट का आगम कराते हैं। तो आया, इसमें पहले क्या आया कि सम उपसर्ग आया है, और इसमें किसका आगम हुआ है? सुट का आगम होता है, सुट का आगम होता है। और उसके बाद कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? क्री धातु है। और कौन सी प्रत्यय है? क्यत प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? क्यत प्रत्यय। तो इसमें आता ये है कि जो प्रत्यय है, क्यत प्रत्यय जो आती है, इसमें केवल शेष बचता है त, और क की इत संज्ञा हो जाती है। बचता क्या है? केवल त। और उसके बाद क्या बचा? क्री धातु। क्या बची? क्री धातु। उसके बाद आता है कि सुट, जो सुट शब्द आया है, जिसका आगम हुआ है, इसमें ट की इत संज्ञा हो जाती है और उ की भी इत संज्ञा हो जाती है। सुट में उ की और ट की दोनों की इत संज्ञा हो जाती है। और यहाँ बचता क्या है? केवल स। और उसके बाद यहाँ बचा क्या? सम उपसर्ग। क्या बचा? सम उपसर्ग। तो इसको देखते हैं। यहाँ एक संधि सूत्र काम करता है। संधि सूत्र यही है, व्यंजन संधि का सूत्र है मो अनुस्वार। सूत्र आता है मो अनुस्वार, यही सूत्र आता है मो अनुस्वार। और ये सूत्र व्यंजन संधि का सूत्र है। और मो अनुस्वार सूत्र कहता क्या है? ये सूत्र यही कहता है कि म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए, कहता है कि म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तब म को अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि म के बाद क्या आए? स व्यंजन वर्ण है, इसलिए म को क्या हो जाएगा? अनुस्वार। किस सूत्र से होगा? मो अनुस्वार। इसी सूत्र से म को क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो यहाँ बचा क्या है? स, और म क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और उसके बाद क्या बचा? आधा स। और उसके बाद क्या बचा? क्री धातु। और क्या बचा? त प्रत्यय। कभी कभी लोग ये भी पूछा जाता है कि संस्कृत शब्द में कौन सी प्रत्यय है, तो इससे हम जान लेंगे कि संस्कृत शब्द में क्यत प्रत्यय है। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है? क्यत न देकर क्या दे देता है? त। और त को इसलिए जानते रहेंगे कि क्यत प्रत्यय का केवल त ही शेष बचता है। तो इसलिए यहाँ बचा क्या? त। अब इसको हम जोड़ते हैं। अगर जोड़ते हैं तो बनता क्या है? सम हो गया। इधर आधा स है, उसके बाद कौन सी धातु है? क्री धातु है। और कौन सी प्रत्यय है? त। बना क्या? संस्कृत। बना क्या? संस्कृत शब्द बना। और संस्कृत शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है
शुद्ध एवं परिमार्जित। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको एक बार देख लेते हैं कि इससे क्या क्या पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे इससे 4 क्वेश्चन, मात्र इतना ही शब्द से, इतने ही शब्द से, संस्कृत शब्द से 4 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा कि संस्कृत शब्द में, पूछ लेगा कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। अगर पूछ लेगा कि संस्कृत शब्द में, दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया ये, पूछ लिया कि संस्कृत शब्द में कौन सी धातु है, कौन सी धातु है। तो क्या बताएंगे, कौन सी धातु है, क्री धातु है। कौन सी धातु है, क्री धातु है। ये धातु का चिन्ह है। तो इसमें कौन सी धातु है, तो यहाँ कौन सी धातु है, तो कौन सी धातु है, क्री धातु है। क्री धातु, ये धातु का चिन्ह है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है कि पूछ लेगा कि संस्कृत शब्द में कौन सी प्रत्यय है, कौन सी प्रत्यय है, कौन सी प्रत्यय है। तो इसमें आता है कौन सी प्रत्यय है, कित प्रत्यय कह सकते हैं, या त प्रत्यय कह सकते हैं, त या त प्रत्यय कह सकते हैं। क्योंकि इसलिए कित या त प्रत्यय इसलिए कहेंगे कि कित प्रत्यय का केवल क्या बचता है, शेष त बचता है। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि संस्कृत शब्द में कौन सी प्रत्यय कित कह सकते हैं या त कह सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में कित न देकर क्या दे देता है, त दे देता है। इसलिए हम इतना जानते रहेंगे, अगर कित नहीं आएगा तो हम क्या मारेंगे, त। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये बनता है इसका कि चौथा क्वेश्चन आता है, रुकिए थोड़ा मिटा देते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि संस्कृत शब्द में कौन सी, संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है, आगम होता है। किसका आगम होता है, तो किसका आगम होता है, सुट का आगम होता है। किसका आगम होता है, सुट का। आगम का अर्थ यही होता है कि जो स्वतः हो। जैसे हमारे घर पे, चाहे किसी भी घर पे अगर कोई रिलेटिव आते हैं तो हम यही कहते हैं कि इनका आगमन हुआ है। अगर मैं कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति अपना कार्य कोई करता है तो उसमें उसके जो रिलेटिव आते हैं, तो जो स्वतः आते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। तो रिलेटिव क्या होते हैं कि जो स्वतः आते हैं, उनको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जाता है, वह स्वतः आ जाते हैं। इसलिए जो स्वतः होता है उसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन बना। पहला बना संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, सम। और दूसरा क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द में कौन सी धातु है, तो कौन सी धातु है, क्रिय धातु है। और तीसरा क्वेश्चन था कि संस्कृत शब्द में कौन सी प्रत्यय है, तो इसमें कह सकते हैं कित प्रत्यय या त प्रत्यय है, कित प्रत्यय या त प्रत्यय है। और चौथा क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है, तो किसका आगम होता है, सुट का आगम होता है। मात्र इतने ही शब्द से, मात्र इतना छोटा शब्द है संस्कृत, लेकिन इससे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी भी पूछ सकता है। अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग माहेश्वर सूत्र पे। आते हैं माहेश्वर सूत्र पे। माहेश्वर सूत्र
कितने होते हैं इसको पहले जान लेते हैं, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। यहाँ देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र। क्या देखते हैं? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र इसी से पूछा था 2018 में यूपी टेट के एग्ज़ाम में आया था कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि ये तो सभी लोग लगभग जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, लेकिन कोई आपसे ये पूछ ले कि कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, तो एक किंवदंती इसकी आती है। किंवदंती का मतलब होता है कहानी। कहानी यही आती है कि अष्टाध्यायी को लिखने वाले महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए ऐसा हुआ कि उनको माहेश्वर सूत्र मिला 14। तो इसकी किंवदंती कहानी यही आती है। शुरू से जान लीजिए कि देखा जाता है कि महर्षि पाणिनि, कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि पढ़ने में बहुत मंद बुद्धि थे। पढ़ने में क्या थे? मंद बुद्धि थे। तो उनको ऐसा हुआ कि पढ़ने में मंद बुद्धि थे, तो अक्सर देखा जाता है कोई भी बालक, आप भी कभी पढ़ते होंगे, अगर जो चीज़ नहीं आती होगी किसी न किसी से आप जानने का प्रयास करते हो। अगर आप इच्छुक हैं तब, नहीं है तो उसकी बात नहीं है, लेकिन आप अगर इच्छुक हैं तो जानने का प्रयास करते हैं कि हम किससे जान लें। तो महर्षि पाणिनि के साथ भी ऐसा था। वो पढ़ने में मंद बुद्धि थे, लेकिन होता यही है कि उनके क्लास के बच्चे उनका उपहास मजाक बनाते थे। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे क्लास के बच्चे, मेरे क्लासमेट मेरा उपहास या मजाक बनाए। तो वो क्या करते हैं, एक दिन अपने गुरु के पास जाते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि महर्षि पाणिनि, देखते हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि महर्षि पाणिनि के गुरु का नाम था, गुरु का नाम यही आता है उपवर्ष। उपवर्ष या कहीं कहीं आता है वर्ष। महर्षि पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष या वर्ष आता है। कहीं कहीं उपवर्ष पूछ लेता है, कहीं कहीं क्या कर देता है, वर्ष कर देता है। तो कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि क्या करते हैं कि अपने गुरु उपवर्ष या वर्ष के पास जाते हैं और कहते क्या हैं कि गुरुजी, हमारे साथ ऐसा होता है कि मेरे क्लास के बच्चे मेरा उपहास मजाक बनाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उपवर्ष या वर्ष कहते हैं, महर्षि पाणिनि से कहते हैं, उपवर्ष या वर्ष कहते हैं कि आप भगवान शिव की आराधना करिए। किसकी आराधना करिए? भगवान शिव की। ये भी उपवर्ष ये भी कह सकते थे, जो गुरु उपवर्ष थे या वर्ष थे, ये भी कह सकते थे कि माँ सरस्वती की उपासना करिए, क्योंकि यही जाना जाता है पूरे विश्व में, पूरे भारत में यही जाना जाता है कि ज्ञान की देवी कौन है? माँ सरस्वती। लेकिन ये कहते क्या हैं? उपवर्ष या वर्ष कहते हैं कि आप भगवान शिव की उपासना करिए। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, लेकिन ज्ञान के गुरु भगवान शिव माने जाते हैं। ज्ञान के गुरु कौन माने जाते हैं? भगवान शिव। तो जब पाणिनि भगवान शिव के उपवर्ष जब कहते हैं पाणिनि से कि आप भगवान शिव की उपासना करिए, तो भगवान ये क्या करते हैं कि महर्षि पाणिनि भगवान शिव की उपासना करने लगते हैं। तो जब उपासना करने लगते हैं तो देखा जाता है कि अक्सर देखा जाता है कि क्या नाम है, जब ये उपासना करने लगते हैं भगवान शिव करते क्या हैं कि देखते हैं कि पाणिनि पहला ऐसा व्यक्ति है जो किस लिए मेरे पास आया? ज्ञान के लिए आया। इसके पहले उनके यहाँ भगवान शिव के पास बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग गए, किसी को धन चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन पाणिनि पहले ऐसे व्यक्ति बने कि जिनको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और जब देखते हैं भगवान शिव की मेरा पहला शिष्य, पहला कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो मेरे पास किसके लिए आया है? ज्ञान के लिए। तो भगवान शिव, क्योंकि भगवान अंतर्यामी होता है, भक्त की बातें पहले जान लेता है कि भक्त अगर हमारे दर पे आया है तो किस लिए आया है। तो देखा यही जाता है कि भगवान शिव करते क्या हैं कि इतना प्रसन्न होते हैं कि पाणिनि मेरे पास किस लिए आया? ज्ञान के लिए। लेकिन आज के भक्त ऐसा देखा जाता है, कहते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा निकाल दीजिए, मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। इसी तरह एक था
एक था ताड़ के पेड़ पे चढ़ा था, और होता क्या है कि उतर नहीं पा रहा था, तो कहा भगवान मुझे उतार दो, मैं तुम्हें 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। हाँ, उतरने लगता है। भगवान की महिमा ऐसी होती कि उतरने लगता है। जब आधा दूर आता है तो करता क्या कि कहता कि भगवान आधा किलो चढ़ाऊँगा। अब फिर थोड़ा सा और नीचे आता है तो कहता कि भगवान 1 पाव चढ़ाऊँगा। और जब नीचे उतर जाता है तो कहता है कि अब न चढ़ूँगा न चढ़ाऊँगा। तो आज के भक्त ऐसे हैं। लेकिन आता क्या है कि जब भगवान शिव देखते हैं कि पानी पहला ऐसा प्रथम व्यक्ति है कि जो मेरे पास किस लिए आया, ज्ञान के लिए आया, तो भगवान शिव इतना प्रसन्न होते हैं कि नाचने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? नाचने लगते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो या तो नाचता है या तो चिल्लाता है। कभी कभी देखा जाता है हमारे समाज में, होली के त्यौहार पे आप लोग देखे होंगे कि उसमें जब ज़्यादा आदमी प्रसन्न होता है तो अपना कुर्ता फाड़ लेते हैं लोग, देखे होंगे आप लोग। नहीं तो नहीं देखे होंगे तो केयर करिएगा, इस होली में जब होली आएगी तो केयर करिएगा, अपना कुर्ता फाड़ लेते हैं और अपना भी फाड़ते हैं, दूसरे का भी फाड़ते हैं। लेकिन भगवान शिव ऐसा नहीं करते। करते क्या है कि जब वो प्रसन्न होते हैं तो नाचने लगते हैं। क्या करते हैं? नाचने लगते हैं। तो जब नाचते हैं तो उसी समय एक श्लोक निकल के आता है। यहाँ देखते हैं कौन सा श्लोक आता है। यही श्लोक आता है, इसको देख लेते हैं। श्लोक यही आता है कृणितावसाने। श्लोक यही आता है कृणितावसाने नटराज, कृणितावसाने नटराज राजव। अब फिर आता कृणितावसाने नटराज राजव। फिर अगली लाइन यही इसी में आती है, कृणितावसाने नटराज राजव। और फिर आता है कि ननाद, आता कि ननाद ढक काम 9 पंच 12। ये पहली लाइन है श्लोक की। क्या है? पहली लाइन है। यही आता है कि नितावसाने नटराज राजव ननाद ढक्काम 9 पंच 12। और इसकी दूसरी लाइन आती है कि नितावसाने नटराज राजव ननाद ढक्काम 9 पंच 12। और इसकी दूसरी लाइन आती है कि ऊर्ध्व तुकामा, आती है कि ऊर्ध्व तुकामा सनकादि सिद्धांत। आता कि ऊर्ध्व तुकामा सनकादि सिद्धांत। अब फिर आती है आगे लाइन कि एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये श्लोक की दूसरी लाइन है। तो इसको पहले जान लेते हैं। पहले जानते हैं कि ये लाइन यही आती है कि जब भगवान शिव नाचने लगते हैं, प्रसन्न होते हैं, नाचने लगते हैं, तो जब नाचने लगते हैं तो यही श्लोक निकल के आता है। और ये श्लोक का पहले एक बार इसको उच्चारण करके देख लीजिए। यही आता है श्लोक, एक बार उच्चारण करिएगा। आता है नितावसाने नटराज राजौ, नितावसाने नटराज राजौ, ननाद ढक्काम 9 पंच 12, ननाद ढक्काम 9 पंच 12, ऊर्ध्व कामासनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अगर एक दो बार उच्चारण कर लेंगे तो हो सकता है आपको याद हो जाए, और नहीं याद होता है तो ज़्यादा ना, इसमें बस इसका शब्दार्थ जानते रहिए। इसका एक बार शब्दार्थ जान लेते हैं। ये आता है कृतावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम 9 पंच 12। तो यही कहता है, श्लोक कहता है, इसका शब्दार्थ जानिए। कहता यही है कि नितावसाने, कहता है कि नित का मतलब कि नाचने के, अवसान का मतलब होता है आखिरी समय। नाचने के नाचते जब भगवान शिव नाच रहे थे, उसके अवसान का मतलब होता आखिरी समय, अंतिम समय। और कौन कहा जाता है? नितावसाने,
जैसे नाचने के अंतिम समय और कौन, नटराज राजो। नटराज राजो किसको कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भगवान शिव को नटराज राज कहा जाता है। कहा जाता है कि नृत्य के आखिरी समय, अंतिम समय और कौन, नटराज राज भगवान शिव क्या करते हैं कि ननाद का मतलब होता है बजाया, और ढक्काम का मतलब होता है डमरू। ढक्काम मतलब होता है डमरू, अनानाद मीन्स होता है बजाया। कितनी बार बजाया, यही आता है कि 9 पंचबारम। तो इसी से ये सिद्ध होता है 9 और प्लस 5 कितना होता है 14। कितना होता है 9 और 5 कितना होता है 14। और यहीं से 2018 यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो यही श्लोक यही सब सिद्ध करता है कितने होते हैं 14। कितने होते हैं 14। आइए 2018 के यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 14। यही सिद्ध करता है कि 9 पंच 12, 9 और 5 कितना होता है 14। और उसके बाद आता कि ऊर्ध्व तुकामा सनकादि सिद्धांत। आता कि ऊर्ध्व तुकामा सनकादि सिद्धांत, जो महर्षि पाणिनि के, ऊर्ध्व का मतलब कि पूर्ववर्ती, जो इनके पहले पूर्ववर्ती जो ऋषि महर्षि थे उनके उद्धार के लिए। और कौन ऋषि महर्षि थे, सनक आदि जो ऋषि थे उनके उद्धार के लिए पाणिनि ने क्या किया, जब भगवान शिव ने, जब नटराज राज ने ढक्काम को ननाद किया, बजाया, भगवान शिव ने अपने डमरू को क्या किया, बजाया, उसी समय महर्षि पाणिनि ने क्या किया, एतद् विमर्श शिव सूत्र जालम, उस पर विचार किया, विमर्श किया और लिखा क्या, शिव सूत्र जालम। क्या लिखा, शिव सूत्र जालम। तो यहाँ से क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले कि शिव सूत्र जालम किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, माहेश्वर सूत्र को। इसके अनेकों नाम आते हैं, माहेश्वर सूत्र के अनेकों नाम आते हैं। शिव सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र जालम कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है और प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। कई नाम आते हैं। तो आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र को। इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं माहेश्वर सूत्र। यहाँ देखिए माहेश्वर सूत्र, आप ऐसा लिखा हुआ बहुत देखे होंगे, जैसे आता कि पहला आ गया अ ई उ ड़, ये पहला आ गया अयूर, और दूसरा आ गया री ली क। ऐसा देखे हैं कि नहीं, ऐसा लिखा हुआ आप हर जगह, कहीं यूट्यूब पे भी देखेंगे या क्या बुकों में देखेंगे, तो ऐसे ही लिखा रहता है। पहला आ गया अयूर, दूसरा आ गया री लिरिक, तीसरा आ गया एओंग, चौथा आ गया अयोच, ऐसे क्रम वाइज करके लिखा रहता है। लेकिन मैं आज आपको एक नई विधि बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप लिखेंगे, अगर कम से कम 2-3 बार अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, मन से लिखेंगे तब। तो यहाँ देख लीजिए आता क्या है कि माहेश्वर सूत्र कैसे लिखने की विधि जान लीजिए, लिखा कैसे जाता है यही देखिए, आता यही है। शुरू करते हैं, पहला आता अ ई उ ड़, फिर आता है री ली क, फिर आता है ए ओ ग, फिर आता है है औ च, फिर आता है ह य व र ट, फिर आ जाता है ल ड़, फिर आता है, यहाँ पे देख लीजिए आता है य म ग र न म, फिर आता है झ भ य, फिर आता है घ ढ ध स, फिर आ जाता है
ज, ब, ग, ड, द, स। अब फिर आता है, देखिए आता है ख, फ, छ, ठ, थ। फिर आता है च, ट, त, व। अब फिर आ जाता है क, प, य। अब फिर आ जाता है स, श, स, र। अब फिर आ जाता है ह, ल। यही आता है 14 माहेश्वर सूत्र। और इसको करते क्या हैं, इसको डिवाइड करते हैं। पहले देखेंगे कैसे डिवाइड होता है। आज जितना मैं इसको जहाँ जहाँ मैं गोला किया हूँ, जहाँ जहाँ मैं गोला किया हूँ, इसको कहा जाता है कि ये सारे संज्ञक वर्ण हैं। इस संज्ञक का मतलब होता है कि देखिए ये पहले माहेश्वर सूत्र में थे नहीं, पहले माहेश्वर सूत्र में थे नहीं, लेकिन महर्षि पाणिनि ने क्या किया कि इसके उच्चारण के थ्रू, पहली बात आती है कि उच्चारण के थ्रू और प्रत्याहार बनाने के प्रयोजन से इसको इसमें लिया गया। इसको जोड़ा नहीं जाता है, केवल जब प्रत्याहार हम बनाते हैं तो इसको देखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक हमको लेना है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले देख लीजिए कैसे डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ से उठाते हैं, अगर यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ तक क्या करते हैं, क्या आ जाएगा, सभी स्वर। क्या आ जाएगा, सभी स्वर। और यहाँ ह को छोड़ते हैं और यहाँ तक लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। क्या आ गया, अंतस्थ वर्ण। और फिर यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पंचम, पंचम वर्ण, या इसको कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। पंचम वर्ण भी कह सकते हैं या अनुनासिक वर्ण। और फिर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं, चतुर्थ वर्ण। क्या कहते हैं, चतुर्थ वर्ण। अब फिर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, इसको कहते क्या है, तृतीय वर्ण। क्या कहते हैं, तृतीय वर्ण। और फिर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो क्या करते हैं, इसको द्वितीय वर्ण। क्या कहते हैं, द्वितीय वर्ण। क्या कह देते हैं, द्वितीय वर्ण। और फिर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो क्या कहते हैं, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। और यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण। क्या कहा जाता है, ऊष्म वर्ण। तो देखिए अगर ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो देखिए पहले क्या आया, सभी स्वर, और उसके क्या बाद आया कि ह को छोड़ के क्या आया, अंतस्थ वर्ण। और उसके बाद यहाँ देखें क्या आ गया, पंचम वर्ण। और यहाँ क्या आ गया, चतुर्थ वर्ण। यहाँ क्या आया, तृतीय वर्ण। यहाँ क्या आया, द्वितीय वर्ण। यहाँ क्या आया, प्रथम वर्ण। यहाँ क्या आया, ऊष्म वर्ण। अगर एक भी व्यंजन वर्ण देखेंगे जो मैं पंचम वर्ण लिखा हूँ तो इसमें देखेंगे कि संस्कृत में वर्ग कितने होते हैं। संस्कृत में अगर कोई पूछ लिया कि संस्कृत में वर्ग कितने होते हैं तो कितने वर्ग होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं। इसको हम कहते क्या है, कु, चू, टू, तू, पू। तो इसमें देखेंगे कि ये 5 वर्ग, इसको क्या कहते हैं, कु, चू, टू, तू, पू। ये भी कह सकते हैं कु, चू, टू, तू, पू। तो इसमें क्या होता है कि ये सब कु का मतलब अपनी कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग, पू का मतलब प वर्ग। तो इसमें यही किया जाता है। कु का मतलब क वर्ग में देखेंगे क्या क्या आया, इसमें देखेंगे कि आया क्या, क, ख, ग, घ और ङ। अब फिर क्या आ गया, च, छ, ज, झ, ञ। फिर आया ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब फिर क्या आया, त, थ, द, ध और न। फिर आया प, फ, ब, भ और म। तो इसको जब भी माहेश्वर सूत्र आप लिखेंगे तो इसको एक बार देख लेंगे कि जो एक बार इसी तरह कहीं लिख लेंगे एक जगह, और इसको देखेंगे कि ये देखेंगे वर्गों का क्या आ गया, ये वर्गों का क्या है, प्रथम वर्ण है। वर्गों का क्या है, प्रथम वर्ण। ये वर्गों का क्या है, देखेंगे ये वर्गों का क्या है, द्वितीय वर्ण। इसको देखेंगे ये वर्गों का क्या है, ये वर्गों का क्या है, तृतीय वर्ण। इसको जब देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्गों का चतुर्थ वर्ण।
और इसको अब देखेंगे तो ये क्या आएगा, वर्गों का पंचम वर्ण। तो इसमें जब भी लिखिए महाश्व सूत्र तो देख लीजिए कि वर्गों का द्वितीय वर्ण आया कि नहीं, प्रथम वर्ण आया कि नहीं, पंचम वर्ण आया कि नहीं। आज जितना मैं लिखा हूँ कि वर्गों का क्या नाम पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, तो इसमें देखेंगे सारे तृतीय वर्ण आएंगे, और इसमें भी देखेंगे सारे चतुर्थ वर्ण आएंगे, इसमें भी देखेंगे सारे पंचम वर्ण आएंगे, इसमें देखेंगे सारे द्वितीय वर्ण आएंगे, और इसमें देखेंगे सारे प्रथम वर्ण आएंगे। तो ऐसे अगर आप तैयार करते हैं तो आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा था कि इस संज्ञा की बात कर रहा था कि इसकी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। जब भी हम प्रत्याहार बनाते हैं, तो देखा जाता है यहीं कि जब प्रत्याहार बनाते हैं तो होता क्या है कि प्रत्याहार का सूत्र आता है, इसको देख लीजिए, प्रत्याहार का सूत्र आता है, यहीं पे देखते हैं कि प्रत्याहार का सूत्र आता है, प्रत्याहार का सूत्र यही आता है, कहता कि आदि रत्तेन संहिता आता है कि आदि रत्तेन संहिता। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, क्या होता है, प्रारंभ, और अत्येन का मतलब होता है अंत। तो कहा जाता है कि प्रारंभ और अंत को जोड़ना ही ये संहिता का मतलब होता है। संहिता मतलब होता है जोड़ होता है या योग होता है। इस समय देख रहे होंगे कि बहुत लोग के एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, योग भी हो रहा है और जोड़ भी हो रहा है। संहिता का मतलब होता है योग या जोड़। तो ये सूत्र कहता है कि आदि रत्तेन संहिता, कहता कि आदि और अंत को यही आता है कि प्रारंभ और अंत को जोड़ना ही क्या है, प्रत्याहार है। तो जैसे हम बनाते हैं, देख लीजिए यहीं पे आता कि अच प्रत्याहार, क्या आता है, अच प्रत्याहार। जैसे स्वरों को हम क्या कह देते हैं, अच कह देते हैं। तो देखेंगे कि अच प्रत्याहार जब बनाएंगे तो आदि में क्या आया, आदि का मतलब कि प्रारंभ में क्या आया, तो देखेंगे क्या आया कि अ आया, क्या आया, अ आया। और उसके बाद देखेंगे कि च कहाँ आया, तो हम ढूंढते हुए आएंगे यहाँ च आया। तो इसके अंतर्गत सारे क्या नाम है, स्वर आ जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्या क्या आता है, अ ई उ ड़। तो ड़ को नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे, इस ड़ को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, इस संज्ञक वर्ण, इसलिए इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो आया, क्या आया कि अ ई उ ड़। अब फिर आया री ली क। अब फिर क्या आया, ए ओ ग। अब फिर आया ए औ च। तो हम इस अंतिम वर्ण को जोड़ते नहीं हैं, बस हमको देखना होता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक वर्णों को लेना है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अच को हम क्या कह देते हैं, स्वर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्वर। अच प्रत्याहार को जैसे स्वरों को हम क्या कह देते हैं, अच कह देते हैं, या यच को हम क्या कह देते हैं, स्वर कह देते हैं। तो इसमें देखेंगे कि सारे स्वर, इसमें क्या होता है कि सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि अच को हम क्या कह देते हैं, स्वर। तो प्रत्याहार जब भी देखिए महाश्व सूत्र नहीं तैयार रहेगा तो आप प्रत्याहार कभी नहीं बना सकते। अगर महाश्व सूत्र तैयार है और इसी तरीके से तैयार है, जिस तरीके से मैं लिखा हूँ, अगर ऐसे तैयार है, तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 42 प्रत्याहार होते हैं और 42 प्रत्याहार आपको कहीं से पूछा जाएगा। आप अगर महाश्व सूत्र तैयार है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।